वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स टॉनिक। मैं अमित सर, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 12 फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कूलॉम्स लॉ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट मी पॉइंट यू अ सिंपल कंसेप्ट। जब भी यहाँ स्मॉल क्यू आपको दिखे, दैट स्मॉल क्यू इज द टेस्ट और द पॉइंट चार्जेस और द एलिमेंट्री चार्जेस। स्मॉल चार्ज के बारे में बात करेंगे। और जब यहाँ कैपिटल क्यू होगा, दैट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के बारे में बात करेंगे, या एक चार्ज की वैल्यू बहुत बड़े अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ याद रखना, कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन द स्मॉल क्यू, बिगर चार्ज स्मॉल चार्ज। दूसरा कंसेप्ट है कि कैपिटल क्यू अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर। सो सोर्स चार्ज हमेशा फील्ड ऑक्युपाई करेगा और टेस्ट चार्ज हमेशा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसी कंसेप्ट को लेके कूलॉम ने दो टेस्ट चार्ज लिए, Q1 एंड Q2। एक रेस्ट पे है वो, और सेंटर से इनकी दूरी है R, और एक दूसरे को इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन। दो नियम दिए हैं इसने। पहला नियम पढ़ते हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बढ़ेगा, उतना उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। Second, F is inversely proportional to the square of distance between charges. It means F inversely proportional to R square. Distance between the charges बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, और जैसे आप याद रखेंगे तो कूलॉम्स लॉ की आपको एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। कैसे? फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में से F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square. When the proportional sign eliminated, it became a constant. So your simple formula is F equal to K Q1 Q2 upon R square. K just proportionality constant, K को हम कह सकते हैं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है। मैं आपको ये बोलूंगा, याद रखें, क्योंकि चार सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 1, दूरी 1 मीटर हो सकती है, तो F K के बराबर आ सकता है। इट मींस F इज इक्वल टू K व्हेन द चार्ज इज ऑफ यूनिट वैल्यू एंड द डिस्टेंस केप्ट एट यूनिट मीटर। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, क्लियर? इसकी डेरिवेटिव वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई, ऐसा E बना के 0 लग जाए तो बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? ये कांस्टेंट फैक्टर है, तो मैं बता देता हूं पहले कि ये सब चीजें क्या है। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में एयर और वैक्यूम आती है। ये क्या है? इट इज एन अमाउंट of measure electric field produces by a substance, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, उसको मेजर करने का एक कांस्टेंट, एक वैल्यू जनरेट आपको करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। चार्ज दिख जाए तो आपको याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होगी, वहां पे कांस्टेंट फैक्टर क्या आएगा? परमिटिविटी आएगा। फ्री स्पेस की बात करेंगे, मीडियम की बात करेंगे, एब्सोल्यूट के बारे में बात करेंगे आगे टॉपिक्स में, क्लियर? अगर हम वैल्यू यहां रख देते हैं ये, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। So your required formula is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. एक फिजिक्स टॉनिक, एक चीज गुट्टी याद रखनी है, जब भी दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस आ जाए, whenever there is two charge kept by distance, try to put a logic of Coulomb's law. Coulomb's law लगाने की आप कोशिश करें उसके अंदर। दूसरी चीज, K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। अब ये यूनिट है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। मैं आपको रटाऊंगा नहीं,
चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और आपको फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर? फिर देख लेते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को मर्ज कर लिया, कांस्टेंट आए के इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी डेरिवेटिव वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को न्यूमेरिकल वैल्यू में याद रखना है 9 × 10⁹। ऐसे ही एप्सिलॉन 0 को याद रख लो, वो है 8.85 × 10⁻⁻12 और इस यूनिट का इनवर्स ले लो, न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? अब मैं आपको ये यूनिट बताता हूं बेटा, यूनिट कैसे आई। कुछ नहीं, आपको कुछ चीजों को याद रखना है और आप आसानी से यूनिट्स को निकाल सकते हो थोड़ी सी चीजों को याद रख के। कैसे? प्लीज देखते हैं। सबसे पहले हमको याद रखना है कूलम्ब्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट, वो है ये वाला, तो ये नोट करके लिख लेते हैं आप। F = K Q1 Q2/R²। अब हमको क्या निकालना है? इसकी यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, के चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब और डिस्टेंस निकालते हैं मीटर। तो इस शॉर्ट में हो गया kc²/m²। इसको यहां पहुंचा दो, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ। जब लेफ्ट से राइट यूनिट जाती है तो क्या आता है? पॉजिटिव यूनिट कन्वर्ट हो जाती है पावर में नेगेटिव, तो के की यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2, जो कि ये है। ठीक है, नेक्स्ट चीज याद करना है इसके अंदर, के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 11th में पढ़ा है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट डायमेंशन में नोट नहीं करी जाती थी, तो ये के रेसिप्रोकल हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का। मतलब एप्सिलॉन 0 आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ के। के की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। जब ये ऊपर जाएगी तो यूनिट क्या हो जाएगी? इनवर्स। तो एप्सिलॉन 0 की यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर, जो कि ये वाली यूनिट है। तो बहुत आसानी से आप फॉर्मूला को बाय हार्ट करके यूनिट को भी निकाल सकते हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो के की वैल्यू याद कर लो 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद कर लो 8.85 × 10⁻12। बहुत इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।